चैनल करियर पॉइंट पर आज हम आपके लेके आए भी नया चैप्टर एवरेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं औसत। आज हम इस डिस्कस चैप्टर के बेसिक के बारे में बात करने वाले हैं। भी इस चैप्टर में हमारा बेसिक क्या होता है, इस चैप्टर का हमारा बेसिक क्या होता है। सबसे पहले अगर आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं भी तो आपको पता होना चाहिए उस चैप्टर का अर्थ क्या है, यानी एवरेज में हम क्या पढ़ते हैं। अगर आपको सिंपल सी बात कहते हैं, अब आप क्या करें, कोई काम कर रहे हैं, जैसे हम क्या कहते हैं भी औसतन, हम क्या करते हैं किसी चीज़ को औसतन बोलते हैं भी, हाँ ये काम औसतन इतनी दर से हो रहा है, तो वो उसका बात होती है। जैसे आप सॉरी भाई, किसी दिन 2 रोटी खा रहे हैं, किसी दिन 3 खा रहे हैं, किसी दिन 4, तो आपको अगर पूछा जाए भाई औसतन कितनी रोटियां खाते हैं, तो आप क्या बताएंगे, ये बताएंगे भी पहले दिन मैंने 2 खाई, अगले दिन 3, अगले दिन 4। तो औसतन का मतलब ऐसे नहीं बताया जाता। औसतन का मतलब क्या होता है, आप उसे बताते हैं भी मैं लगभग 3 रोटी खाता हूँ हर रोज, लगभग क्या है 3 रोटी खाता हूँ। मतलब कैसे निकलता है औसतन, हर रोज का बटे में जितने दिन आपने वो, यानी 7 और 2 9/3, यानी इस टाइप से आपको क्या है उसका औसतन निकालना होता है। ये आपका औसत की बात होती है। जब आप किसी चीज़ को पढ़ता रहे हैं तो आप उसको अलग अलग बताने की बजाय उसको एक नंबर से बताएं, तो उसको हम बोलते हैं उन सब चीज़ों का औसत। जैसे अगर हम बात करते हैं बाइक की, आप सबने चलाई होगी बाइक की हम बात करते हैं तो माइलेज आपने सुना, या औसत कितनी, वो एवरेज कितनी देती है। तो वो एवरेज का मतलब क्या है, ये तो नहीं कहेंगे आप भाई आज मेरी बाइक 1 लीटर में 5 किलोमीटर चली, आज मेरी 1 लीटर में सिर्फ 3 ही किलोमीटर चली। आप उस तरीके से नहीं बताएंगे। आप क्या बताएंगे, जितने लीटर मैंने आपने 3 दिन चेक किया, 3 दिन का आप क्या बताएंगे, पहले दिन अगर वो चली 3 किलोमीटर, अगले दिन 4, अगले दिन 5, इस टाइप से चली, तो आप क्या बताएंगे एवरेज कितनी होगी उसकी, 4। तो इस टाइप से एवरेज क्या होती है, एवरेज कैसे निकलती है, सभी संख्या। अगर मैं एवरेज के बेसिक फार्मूले की बात करता हूं, मैं आपको बताता हूं फार्मूला एवरेज का, यानी औसत का, जो हर बार यूज किया जाता है। औसत का हमारा फार्मूला क्या है भाई, संख्याओं का योग, यानी सम ऑफ नंबर, जितने हमें नंबर दिए गए हैं, बटे में काउंट ऑफ नंबर, जितने हमारे काउंट हैं। यानी हिंदी में लिखें तो इस फार्मूले को संख्याओं का योग और बटे में संख्याओं की संख्या। यानी अगर हमारी, मान लिया मैंने क्या लिखा, इस टाइप से आपको लिख दिया 1 3 5 7 9 11, इस टाइप से आपको लिख दिया, तो आप इसका एवरेज निकालने जाएं तो क्या होगा भाई, इस टाइप से आप इनका एवरेज निकालने जाए तो आप कैसे निकालेंगे, इन सबको जोड़ दीजिए। जैसे 1 3 5 7 9 11 13, इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इनका जोड़ निकालिए भाई। देखिए हमारे इस टाइप से 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, इस टाइप से भी 20 20 40, और कितना हो गया भाई हमारा ये 40 और 8 48 और 1 49, संख्या 49, जोड़ कितना हो गया इनका 49। संख्याएं कितनी हमारी 1 2 3 4 5 6 7 7, ये हो गया हमारा एवरेज, कितना आ गया 7, यानी इनका एवरेज आ गया हमारा 7। इस टाइप से आप एवरेज का, ये हमारा फार्मूला है। अब क्या होता है भाई, ये बेसिक है तो आपको फार्मूला हमेशा पता होना चाहिए। क्यों, कई बार क्या होता है ट्रिक माइंड से स्लिप हो जाती है, बट फार्मूला हमेशा याद रहता है। तो आपको जब क्या लगे भाई, आपकी ट्रिक में आपको ये लगे फॉल्ट, तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए, फार्मूले से चलना चाहिए। जब आपको आपकी ट्रिक पे शक हो ना, तो वैसे आपको फार्मूले पे जाना चाहिए भी, क्योंकि फार्मूला हमेशा क्या होता है 100% श्योरिटी होती है। लेकिन ट्रिक में क्या होती है, कई बार मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन करते टाइम। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं भाई, हमेशा पहले बेसिक सीखें, ट्रिक बाद में। क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर है, ट्रिक से भी जल्दी, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप ट्रिक से भी पहले आंसर निकाल सकते हैं, अगर आपको बेसिक अच्छे से आता है। अगर मैं अब इसकी बात करता हूं, देखिए इसी टाइप के क्वेश्चंस की, अगर मैं इसका एवरेज औसत की बात करूं तो मैं इसका सीधा औसत बता सकता हूं 7 होगा। कैसे भी, अगर आपकी बात करते हैं भी संख्याएं लगातार क्रमागत हैं, क्रमागत का मतलब क्या है, उन क्रमागत का मतलब तो ये होता है 1 2 3 इस टाइप से ये होता है। लेकिन क्या है भी, अगर संख्या हमारी इस टाइप से हैं, विषम है, कुछ भी है, चलिए मैं विषम की बात छोड़ देता हूं, मैंने लिखा 1 5 9 13, ठीक है भी, अंतर कितना हुआ 4 4 का हो गया ना। अगर मैं इस टाइप से क्या करता हूं, बात करता हूं संख्याओं की, तब भी हमारे इस टाइप के क्वेश्चंस का हम औसत एक ही ट्रिक से निकाल सकते हैं। इनका औसत कैसे निकालेंगे, आप सबसे पहले इनको जोड़िए, कितना हो गया भाई बटे में 5, तो 6 और 13 और 17 कितने हो गए भाई 30, 30 और 10 कितना हो गया हमारा 30 और 10 40 और 5 45, और बटे में कितना 5, तो कितना है 9।
अब देखिए इसका औसत 9 इसका 7 हमने अभी फार्मूले से निकाले, बट मैं अगर इनके औसत की बात करता हूं ट्रिक से, तो इनका औसत आप 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। कैसे भी? देखिए अगर आपको संख्याएं का अंतर बराबर है, संख्याओं का अगर आपका अंतर बराबर है, जैसे यहां पे अंतर 4 का है, यहां पे भी 4 है, यहां पे भी 4 है, यहां पे भी 4 है, तो उन संख्याओं के बीच की जो संख्या है, जैसे यहां पे क्या है 5 7 संख्या है, 5 संख्या है भी, तो इनमें जो बीच की संख्या है 2 ये छोड़ दी, 2 ये छोड़ दी, तो बीच की जो संख्या हमेशा क्या रहेगी, इनका औसत रहेगी। सम हो विषम हो हमें उससे कोई मतलब नहीं, अगर हमारी रैंडमली दी है और उनका अंतर बराबर है तो आप ये लगा सकते हैं। अब आपने फार्मूले सुने होंगे, सम के लिए इतना, विषम के लिए इतना, मैं आपको वो नहीं कह रहा भाई सम के लिए इतना, विषम के लिए, मैंने क्या कहा आपको, अगर हमारा अंतर बराबर है तो आपका आंसर कितना होगा, जो उनकी संख्या के बीच की, जैसे यहाँ पे 3 यहाँ छोड़ दी, 3 यहाँ छोड़ दी, तो इनका अंतर कितना है 7, तो ये इनका औसत क्या होगा भाई, उनकी मिडिल संख्याएं होंगी जब आपका क्या है अंतर इस टाइप से दिया गया हो, बराबर हो। ये है हमारी ट्रिक नंबर 1। अब बात करते हैं ट्रिक दूसरी की। अब आपको सम विषम का बता देते हैं। अगर मेरे को निकालना है सम ऑफ ऑड नंबर्स, अभी देखिए मैंने ऑड का निकाला था ना, 1 3 5 7 9 11 13, मैंने इनका निकाला था, कितना बना था 7 बना था। अगर मैं बात करता हूं ऑड संख्याओं की, मैंने ली 5, 1 2 1 3 5 7 9, मैंने ये संख्या ले ली भाई। अगर मैं इनकी बात करता हूं ऑड संख्याओं के, तो इनका अंतर क्या होगा भाई आपका, इनका अगर मैं औसत पूछता हूं तो इनका औसत कितना होगा 5। कैसे भी, एक तो ट्रिक होता है हमारा, ये छोड़ दिया बीच वाली बन जाएगी हमारी। दूसरा क्या होता है भी, सम संख्या ऑड निकालने का, ऑड संख्याओं का हमारा n, मतलब जितनी हमें संख्याएं पूछी गई हैं उतना ही क्या है, अगर ये क्वेश्चन देते हैं इन 5 संख्याओं का औसत क्या होगा, 5 विषम संख्या होगा, तो क्या होगा 5 ही होगा भाई। ये ट्रिक नंबर 2 है। जब क्या है भाई आपको विषम संख्याओं की संख्या दी गई, जैसे मान लिया मैं लिखता हूं n विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, n विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो n ही होगा भी, कितनी भी ले लीजिए आप। यहां पे अगर बात करते हैं 7 संख्याएं, तो औसत कितना हुआ 7। अगर मैं यहां लिखता हूं 10 संख्याएं, तो 10 का कितना होगा 10। अगर मैं आपको बोलता हूं प्रथम फर्स्ट n विषम संख्याओं का औसत, तो कितना होगा, n विषम संख्या, मतलब यहां पे n बोल दिया मैंने 100, तो 100 विषम संख्याओं का औसत आपका कितना रहेगा 100 हो जाएगा भी। 50 का बोले तो 50, 100 का 100, 75 का बोले तो 75। आपको सिर्फ संख्याएं देखनी है और विषम बोला है तो आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, कोई फार्मूला नहीं, आपको सिर्फ 1 सेकंड में जितना उसने संख्याएं बोलनी है उतना ही हो जाएगा। वो 1 सेकंड में का भी नहीं टाइम है भी, आपको सिर्फ डायरेक्ट आंसर टिक करना है। ये है हमारा सम का। अब बात करता हूं मैं विषम संख्याओं की। अगर मैं औसत बोल रहा हूं विषम संख्याओं का भी, तो विषम का तो हमारा n हो गया। अब बात करते हैं सम संख्याओं की, सम संख्याओं की, तो सम संख्याओं का हमारा औसत क्या होगा भाई, n+1। क्या होगा n+1। अगर मैं बोलता हूं आपको 50 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो क्या कितना होगा भाई 51। 50 संख्याओं का औसत, देखिए कैसे निकालना है आपको, मैंने बोला 2 4 6, इनका औसत निकालना, जोड़िए 4 6 10 और 2 12, 12/3 कितना आ गया 4। अगर मैं इनकी संख्या गिनता हूं 1 2 3, 3 संख्या है ना, 3 और 1 कितना हो गया 4, तो हमारा आंसर यहां से भी 4, यहां से भी 4। इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है भाई, इसका मेथड 2 4 6, 3 संख्याएं हैं, एक यहां छोड़ दी, एक यहां छोड़ दी, बीच में भी वो भी जब भी 4 आएगा हमारा। एक मेथड देखिए भाई, 1 2 मेथड 3 मेथड, ठीक है भाई। हमारा क्या है, इनका औसत निकालने के हमने आपको 3 तरीके बता दिए। एक तो हमारा सीधा फार्मूला शॉर्टकट ये भी n+1 होगा। दूसरा आप जोड़ से निकाल सकते हैं, ये हमारा क्या है भाई, इसका जो हमारा बेसिक है वो है, और ये हमारा जो हमने आपको पहले ट्रिक बताई थी वो है भी। इस टाइप से आप निकाल सकते हैं इनका भी, ठीक है भाई। यहां से सब में आंसर बराबर आएगा। अगर आपको बोलता है भाई मान लिया 100 सम संख्याओं का औसत बताइए, तो 100 सम संख्याओं कितना होगा भाई 101 होगा, यानी 100 सम संख्याओं का औसत, ठीक है भाई, इसका 101 होगा। अगर मैं बोलता हूं आपको, ये तो सम का हो गया, अब मैं बात करता हूं नेचुरल संख्या, नेचुरल नंबर्स की, यानी प्राकृतिक संख्या। हमारी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है भाई, उनको हम कैसे निकालेंगे, उनका औसत का एवरेज, यानी एवरेज ऑफ
नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं का औसत, उनका निकालने का आपका तरीका क्या है भाई, n+1/2। अगर मैं आपको बोल देता हूं 50 सम संख्याओं का, प्रथम 50 संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 50 नेचुरल नंबर्स का औसत क्या होगा, 50 + 1/2 यानी 51/2, ये होगा हमारा इसका भी। ठीक है, अब ये बात आती है यहां से, ये तो आप जब क्या दिया हो, आपको स्टार्टिंग से दिया हो तब तो आपका कर जाएंगे ये तीनों काम फार्मूले। अब यहीं पे आपकी थोड़ी सी गड़बड़ करता है क्वेश्चन में, यहां से थोड़ा सा इसका क्वेश्चन को चेंज करते हैं हम। अगर मैं आपको बोलता हूं 101 से लेकर 200 तक नेचुरल नंबर्स का औसत क्या होगा, इस टाइप का अगर आपका क्वेश्चन है तो आपका तो पहले वाला फार्मूला यानी n+1/2 वो तो फेल हो गया, n तो हमारे 1 के लिए यूज हो रहा है। लेकिन यहां पे हो सकता है, बट आपको क्या करना पड़ेगा, अब n की वैल्यू यहां से चेक करनी पड़ेगी। यहां तो चलो 100 ही है, 100 + 1 कितना हो गया, /2। बट अगर आपको बीच से दे दे संख्या तो वहां पर गड़बड़ हो सकती है भी। तो आपको कैसे करना है इसका, जब आपको संख्याएं दी हो तो आपको अगर संख्याओं का औसत निकालना है ना, तो आपको करना क्या है, जब आपको पहली और अंतिम संख्या पता है, पहली और अंतिम संख्या पता है, आपको उसका औसत निकालने का क्या करना है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे में क्या कर दीजिए 2, तो आपका औसत इजीली निकल आएगा। यहां से आपको क्या बनना है 102/2। ठीक है, इस टाइप से बन सकता है। लेकिन अगर आप इससे निकालेंगे तो 101 + 1/2 कितना हो गया, 102/1 यानी 2, 5 और 1 51, जो कि गलत आएगा भी। क्या आएगा, गलत आएगा। आपको इससे करना पड़ेगा भी, औसत क्या है भी इसका निकालने का। अगर आपको इस तरीके से दिया है तो इसका तरीका क्या है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, ये आपका यहां से। ठीक है भी, तो इसका क्या होगा हमारा, इसका निकालेंगे तो 103/2, तो इसका कितना हो गया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, सॉरी 150.5 हमारा क्या आ जाएगा, इसका औसत आएगा भी। आप निकाल के देख सकते हैं। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं ये बना कैसे, जब भी कोई ट्रिक बनती है ना तो उसके पीछे बेसिक का ही हाथ होता है भी। अब मैं इसके पीछे का बेसिक बताता हूं आपको, क्या कहां से बनी ये ट्रिक। अगर मैं आपको इसके पीछे का बेसिक बता दूं तो आप ये कहेंगे हाँ ये तो हमें आती थी, ये तो हमें आती थी, इसमें नया क्या है। ठीक है, कभी भी आपको ट्रिक बताए तो उसके पीछे अगर आपको बेसिक पता है ना तो आपको ये लगे हाँ ये तो बहुत आसान है। अब मैं आपकी बात करता हूं, एक बार मैं आपको लेके चलता हूं एपीजीपी में। 10वीं क्लास में आपने सबने पढ़ा हुआ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी पढ़ा है आपने। ठीक है, अब मैं इसकी बात करता हूं आपको। समांतर श्रेणी में अगर मैं बात करता हूं सम की, सम का निकालने का फार्मूला क्या होता है, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, यही होता है, पहली प्लस अंतिम संख्या। अगर आपको याद है तो ये होता है उसका फार्मूला। ये तो सम है, अगर ये सम आ गया। अगर मैं अब आपको वापस औसत की बात करता हूं, औसत क्या है, अगर उनका जोड़ यानी सम बटे में नंबर, यही होता है। अब यहां पे देखिए सम तो मेरा ये आ गया, सम तो यही आ गया, n हमारी संख्याओं का अंतर है, पहली और लास्ट बटे 2। और अगर मैं इसको n से भाग कर दूं तो मेरा एवरेज निकल आएगा ना। ये मेरा n संख्याओं का जोड़ है और मैंने n से भाग कर दिया तो औसत ही आएगा। n से n कट गया तो क्या बना भी, a + l/2 यानी फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। ये हमारा क्या बनता है, एवरेज बनता है अभी इस टाइप से आपको। ठीक है, इस टाइप से आप इसको निकाल सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन बोलता हूं आपको, 7 के प्रथम 20 गुणनजों का औसत क्या होगा, 7 के प्रथम 20 गुणनजों का औसत क्या होगा। ठीक है भाई, पहला गुणज क्या होगा 7 का, 7 एकम 7, यही होगा, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। इस टाइप से आपको क्या करना पड़ेगा, 20 तक गुणा करके फिर उनको जोड़ेंगे और फिर 20 से भाग करेंगे, यही करेंगे आप। लेकिन अगर मैं इसका बेसिक बताता हूं तो पहली संख्या 7 और अंतिम कितनी 140, तो 7 + 140/2
147/2 क्या होगा हमारा एवरेज होगा भाई इस टाइप के क्वेश्चन का। आप सिर्फ 2 सेकंड भी नहीं लगाएंगे इस क्वेश्चन को, अगर आपको ये बड़ा पता है भाई आप उनका। अब वो फॉर्मूला लागू कब होता है आपको पता होना चाहिए, जब हमारा क्या है भाई संख्याओं के बीच का अंतर बराबर है। अब यहां पे अंतर कितना है 7 का, तो आपको इजीली निकला है क्वेश्चन 147/2 निकाल सकते हैं आप इसको। 2 से 14, 2 3 6 और पॉइंट 6 2 5 10, ये आ गया हमारा 73.5 हमारा क्या होगा इसका औसत होगा। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप इजीली निकाल सकते हैं। ये दूसरा क्या है भी, चलिए एक और देखते हैं क्वेश्चन हम। अगर मैं बात करता हूं 5 के प्रथम 10 गुणनजों का औसत क्या होगा, क्या होगा भाई उनका। 5 के प्रथम पहला 5 और 10 के साथ गुणा करेंगे तो 50/2, तो कितना आया 55/2 हमारा क्या होगा औसत होगा। इस टाइप से आपको ना गुणा करनी ना कुछ करना, सीधा ध्यान रखना है। गुणन से दे रखे हैं तो पहली संख्या 10 50/, ठीक है। इसी टाइप का मैं क्वेश्चन आपको सिंपल लिख के देता हूं। अब अगर बात करते हैं हमारा एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का, जैसे हमने लिखा भाई 6 और यहां पे मैंने लिख दिया 10 14 18 22, ठीक है भाई 8 14 18 22 इस टाइप से लिख दिया, और 26 30 ये लिख दिया भाई मैंने। 6 4 10 4 14 4 18 4 22 4 26 4 30। एक तो मेथड क्या बनेगा भाई 3 3 6 छोड़ दीजिए 18 बन गया औसत, निकालने की भी जरूरत नहीं है। 3 और 6 6 18 36, ठीक है। दूसरा पहली प्लस अंतिम संख्या को जोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे पास पहली और अंतिम संख्या है, सबके बीच का अंतर कितना है 6 है, तो 4 है, सॉरी 36/30 + 6/2 36/2 यानी 18। यहां से भी 18 यहां से भी 18 आपका ये आ जाएगा। तीसरा मेथड आप जोड़ लीजिए बटे में, हमारा कितना 3 3 6 एक साथ 7 भाग कर दीजिए, तब भी वही आएगा। तो ये हमारा औसत का भी बेसिक है। अब बात करते हैं औसत में हमारे क्या क्या टाइप के क्वेश्चन आते हैं। औसत में आपके टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हैं भी। औसत में क्या है टाइप बहुत सारे हैं। सबसे पहला है हमारा आयु यानी एज वाले, ठीक है। दूसरा हमारा आता है भी संख्याओं, मतलब हमारी क्रम संख्याएं, क्रमागत संख्याएं, क्या है क्रमागत संख्याओं, ठीक है। दूसरा है हमारा भाई यानी कंसेक्यूटिव नंबर्स लगाता है। उसके बाद हमारा क्रिकेट की पारी वाला आता है भी, वो वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हमारे क्रिकेट वाले या किसी भी खेल के, मतलब ये होगा भाई पहली 10 पारियों का औसत इतना है, 11 पारी में उसने इतने रन बनाए, तो औसत कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा, उस टाइप के क्वेश्चन हमारे यहाँ आएंगे भी। क्रमागत संख्याएं आएंगी आ जाएगी, ये हमारे इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। इसमें 1-2 टाइप और बचती है, वो हम डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करते हैं सिर्फ ये वाली, आयु और क्रिकेट के हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं क्रमागत संख्याओं की। क्रमागत संख्याओं का क्या है भी, जैसे क्वेश्चन क्या देगा, मान लिया इसने दिया 5 विषम संख्याओं का, 5 विषम क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 28 है, सॉरी 29, 28 नहीं हो सकता, विषमों का क्या होगा विषम ही होगा, विषम संख्या का औसत विषम ही रहेगा भी, विषम संख्या का औसत हमारा क्या आएगा विषम ही आएगा। अगर विषम की बात कर रहा हूं, अगर मैं पूछूं ना आपसे विषम संख्या का औसत क्या होगा, तो विषम ही रहेगा भी, कभी भी सम नहीं हो सकता वो, ठीक है। लगातार विषम है तो विषम का हमेशा विषम ही रहेगा। जैसे हमने पढ़ा था 1 3 5, तो इनका औसत कितना होगा 3। अब मैं बात करता हूं 5 विषम क्रमागत संख्या। इसके लिए आप क्या करेंगे, तो आपसे पूछा सबसे छोटी संख्या बताइए, सबसे छोटी व बड़ी संख्या बताइए। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, विषम संख्या मानेंगे, पहली दूसरी तीसरी चौथी, ठीक है। ये आएंगी n+2, अगर n विषम है तो n+2, n+4, n+6, n+8, यही होंगे ना, 2 4 5, इस टाइप से मानेंगे हम, ये नहीं करेंगे 20 का। अब हमें पता है
अगर मैं बात करता हूं औसत की, तो औसत हमेशा क्या होता है, हमारी मिडिल संख्या होती है। अगर ये 5 संख्या है हमारी, मैंने क्या बना दिया, 5 विषम संख्याएं बना दी यहाँ पे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। अगर मैं बात करता हूं विषम संख्याओं के औसत की, तो सबसे विषम संख्या कौन सी होती है, बीच। औसत हमेशा क्या होता है, बीच का। अब बीच का औसत है तो इसका मतलब क्या होगा, औसत सबसे छोटा कौन सा हुआ, 29। अगर औसत हमेशा क्या होता है, बीच का, और विषम संख्या का औसत क्या होता है, विषमी होता है। तो इसका मतलब जो 29 है वो हमारी क्या है, बीच की संख्या। ये आ गई भी। 29 से पहले वाली विषम संख्या 27, इससे पहले वाली 25, इससे अगली 31 और इससे अगली 33। तो हमारा क्या आ गया भाई, हमारा इस टाइप से आप निकाल सकते हैं इजीली। अगर मैं इसका दोबारा औसत निकालता हूं, देखिए 25, मैंने पता था विषम संख्याओं का, किसी भी संख्या को अगर औसत निकालना है तो 25 पहली प्लस अंतिम बटे 2, 5 और 3 8, 4 और 2 3 और 2 5 बटे 2, 4 2 दूनी 4, 2 नीम 18, वही 29 आ रहा है भाई, यानी हमारी संख्याएं सही है। ठीक है, तो सबसे छोटी तो हमारी 25 और सबसे बड़ी कितनी होगी, 35 होगी। सिर्फ 1 सेकंड में आप इसको निकाल सकते हैं इजीली। आपको पता होना चाहिए बीच वाले 29, इससे पहली औसत, ये विषम, इस टाइप से हमारी ये होगी। अब अगर इसी टाइप का हमारा मैं क्वेश्चन की बात करता हूं सम संख्याओं के औसत की, और सम संख्याओं का औसत भी क्या होता है अभी हमारा, अगर क्रमागत की बात करें तो हमारा औसत का विषम भी होता है, उनका भी क्या होता है, विषम ही होता है अभी। अगर मैं सम संख्याओं की बात करूं तो उनका भी क्या होता है, विषम ही होता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं, मैंने मान लिया अगर संख्या हमारी क्या है भाई, जो हमारी विषम है, अगर है विषम संख्या, अगर मैं सम ले रहा हूं, क्या कर रहा हूं, अगर सम संख्याएं का औसत मेरा क्या होगा, सम होगा जब क्या है, n का मान क्या है, विषम है, n का मान होगा ऑड, और जब इवन है तो क्या होगा, विषम होगा भी। आपको ये याद रखना है। जैसे मैंने बताया क्यों होगा अभी उनका औसत। अब मैंने अगर बात करी 5 संख्याओं के औसत की, तो 5 संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत क्या होता है, n+1, यानी 5 और 1 कितना हो गया, 6, तो ये तो सम आएगा। अगर मैं विषम की बात कर रहा हूं, अगर मेरा है 4 संख्याएं, 4 संख्याएं, इनका औसत कितना होगा, 5। तो इस टाइप से हमारी ये होती है इनका। अब बात करते हैं भी हमारा क्या है, क्वेश्चन किस टाइप से है। अगर मान लिया हमें दिया है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 29 है, सम संख्याओं का औसत 29 है, क्या है भाई, 4 सम संख्याओं का औसत 29 है, क्योंकि मैंने बताया है अगर n का मान इवन है तो ये कितना होगा, ओड होगा। हमेशा याद रखिए, आपको वैसे ही पता लग जाएगा। यानी मेरी संख्याएं कितनी है, 4, 1 2 3 4। अब अगर मैं बात करता हूं जो इसका औसत है वो हमेशा क्या है, बीच में एग्जिस्ट करेगा भी। अब संख्याएं सम है और औसत ओड है, तो क्या ये इन दोनों में एग्जिस्ट कर, नहीं, बीच में आएगा, यानी यहां पे आएगा, संख्याओं के कहां आएगा, बीच में। अगर ये 29 थे तो इससे पहले वाली संख्या कौन सी होगी, 28, ये कितनी होगी, 30, ये 26 और ये कितनी होगी भी, 32। तो सबसे छोटी 26 होगी और सबसे बड़ी क्या होगी, 32 होगी हमारा। इस टाइप से अगर आपको क्रमागत संख्याओं का औसत दिया है। आज के लिए इतना ही भी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे एज बेस और जो हमारे टीम यानी क्रिकेट की पारी वाले क्वेश्चन है उनके साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।